हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 के हल देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का जो भाग 1 है उसका प्रश्न है -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5 बराबर -4/5। मतलब किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा कर रहे हैं तो वही का वही उत्तर आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा नियम है, उस नियम का नाम हमें लिखना है। तो इसके लिए हमने एक नियम देख रखा है, गुणात्मक तत्समक का नियम बराबर a। -1 अगर गुणा करते हैं 1 से तो -a आएगा। उसी प्रकार से अगर 2 का गुणा हम 1 में कर रहे हैं तो 2, -3 का अगर गुणा 1 में कर रहे हैं तो -3। मतलब किसी भी संख्या का अगर गुणा हम 1 में कर रहे हैं तो वही की वही संख्या आ रही है। इसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक नियम। नाम हुआ गुणात्मक तत्समक नियम। इसका भाग 2 -13/17 गुणित -2/7 बराबर -2/7 गुणित -13/17। गुणन का क्रम विनिमय नियम अगर हम देखें तो किसी भी संख्या को अगर दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और उनका क्रम बदल देते हैं तो भी उत्तर सेम आता है। जैसे a गुणित b बराबर होगा b गुणित a के। ऐसे ही अगर माइनस की संख्या है तो भी ये नियम काम करेगा। -a गुणित -b बराबर -b गुणित -a। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, 2 गुणित 3 बराबर 3 गुणित 2। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही 3 का 2 में गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। तो क्रम बदलने से उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नियम को हम कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसलिए दूसरे नियम का नाम हुआ गुणन का क्रम विनिमय। भाग 3 का प्रश्न है -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। यहाँ पर दो संख्याएं जो दी गई है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो संख्या दी गई है उसी का व्युत्क्रम यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ 19 ऊपर है, 29 नीचे, और यहाँ 29 ऊपर है और -19 नीचे है, तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के लिए हमारे पास नियम है, अगर कोई संख्या a/b है उसका गुणा b/a से किया जाता है तो उत्तर आएगा 1। क्यों? क्योंकि a से a को हम काट देंगे, b से b को हम काट देंगे, तो बचा क्या? सब जगह 1 1 बचा, इसलिए उत्तर आया 1। इस नियम को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसे ही अगर माइनस की संख्या है -a/b गुणित -b/a तो यह भी आपस में कट जाएगी। b से b कटा, a से a कटा और माइनस से माइनस कटा, तो इसका उत्तर भी आएगा 1। ऐसे ही 6/7 है गुणित 7/6, तो 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तो प्रश्न नंबर 3 का जो जवाब है वो होगा गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। प्रश्न नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि यह कौन सा नियम का साहचर्य नियम इसके लिए लग रहा है। a गुणित b गुणित c बराबर a गुणित b गुणित c। इसमें 3 संख्याएं हैं जिनमें ब्रैकेट की पोजीशन बदल दी गई है। जैसे a पे ब्रैकेट नहीं है, b और c पे ब्रैकेट है, और यहाँ पर a और b पे ब्रैकेट है, c पर ब्रैकेट नहीं है, लेकिन संख्याएं समान है, a b c a b c। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण देखते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 4। इसमें 3 और 4 पर ब्रैकेट है, और यहाँ पर 2 गुणित 3 गुणित 4 जिसमें 2 और 3 पर ब्रैकेट है। तो 2 को ऐसा कैसा लिखा? 3 गुणित 4 बराबर 12। यहाँ पर 2 और 3 को ब्रैकेट में होने के कारण पहले हल किया, 2 तिया 6 गुणित 4। 12 का 2 में गुणा किया तो 24, 6 का 4 में गुणा किया तो 24। तो हम देखेंगे कि उत्तर दोनों ही कंडीशन में समान आ रहा है। तो ऐसा नियम जिसमें संख्याओं की सिर्फ ब्रैकेट बदलते हैं, संख्याएं वही की वही रहती है, जैसे 1/3 1/3, 6 6, 4/3 4/3, सिर्फ इनकी ब्रैकेट की जगह बदली है, उन्हें हम कहते हैं गुणन का साहचर्य नियम। तो बच्चों, हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ अपनी पूरी हो चुकी है।